जरा सोचिए, एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व और दूसरी तरफ उसी कुंभ मेले के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े की कोशिश। मामला है महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले से जुड़ा हुआ। सामने आई जानकारी के मुताबिक कुंभ मेले के कामों के नाम पर करीब 900 करोड़ रुपए का फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार किया गया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर इसी फर्जी वर्क ऑर्डर के जरिए 9 ठेकेदारों से लगभग 65 लाख रुपए तक वसूले गए। इस मामले में नासिक पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इनमें 3 लोग जलगांव और एक व्यक्ति धुलिया क्षेत्र से संबंधित बताया जाता है। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित है और इसी संभावित काम को लेकर कथित ठगों ने अपना जाल बिछाने की कोशिश की। कहावत है, बस्ती बसी नहीं और लुटेरे हाजिर। यानी काम शुरू भी नहीं हुआ, प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई और कथित तौर पर कुछ लोगों ने सरकारी काम के नाम पर पैसा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी का फायदा उठाने के लिए कथित तौर पर कुछ लोगों ने एक ऐसा फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार किया जिसे देखने पर वो सरकारी दस्तावेज जैसा दिखाई देता था। इस फर्जी दस्तावेज में सरकारी अधिकारियों के नाम और डिजिटल हस्ताक्षर तक इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेज में कुंभ मेला प्राधिकरण से संबंधित ईमेल आईडी और अन्य सरकारी विवरणों का भी इस्तेमाल किया गया। यानी कागज ऐसा बनाया गया कि पहली नजर में किसी को शक ही ना हो। लेकिन असली खेल यही से शुरू हुआ। कथित तौर पर ठेकेदारों को बताया गया कि उन्हें कुंभ मेले से जुड़े काम मिल सकते हैं। कुछ कामों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया और ऑफलाइन प्रक्रिया का हवाला दिया गया। इसके बाद कथित तौर पर ठेकेदारों से पैसे लिए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि 9 ठेकेदारों से करीब 65 लाख रुपए की रकम जुटाई गई, जबकि जिस वर्क ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी कुल कीमत करीब 900 करोड़ रुपए बताई गई। यानी कथित तौर पर कुछ लोगों ने सरकारी काम, सरकारी पद और कुंभ मेले जैसी आस्था से जुड़ी परियोजना को ही ठगी का माध्यम बनाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठेकेदारों को शक क्यों नहीं हुआ। यही सवाल इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बनाता है। आज डिजिटल दौर है। सरकारी दस्तावेज में ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर, लेटर हेड और अधिकारियों के नाम देखकर लोग उसे असली मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत है। किसी भी सरकारी वर्क ऑर्डर को केवल कागज देखकर असली मत मानिए। उसकी आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित विभाग और अधिकृत अधिकारी से पुष्टि करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मामले से सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों और ठेकेदारों के लिए भी एक बड़ा सबक निकलता है। लालच ठगी का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है आपको करोड़ों का सरकारी काम दिलवा देंगे, बस पहले कुछ पैसे देने होंगे, तो हमें खुशी से पहले सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि सरकारी ठेका कोई गुप्त सौदा नहीं होता। उसकी प्रक्रिया होती है, टेंडर होता है, दस्तावेज होते हैं, अधिकृत पोर्टल होता है और सत्यापन की व्यवस्था होती है। कुंभ आस्था का पर्व है, कमाई का शिकार बनाने का माध्यम नहीं। कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं है, एक करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इसी आस्था और सरकारी परियोजना का नाम लेकर लोगों को ठगने की कोशिश करता है तो ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि लोगों के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ है। इसलिए इस मामले में पुलिस की जांच बेहद महत्वपूर्ण है। कौन लोग इस कथित फर्जीवाड़े के पीछे है? फर्जी वर्क ऑर्डर किसने तैयार किया? डिजिटल सिग्नेचर और सरकारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे हुआ? कितने लोगों से पैसे लिए गए? और क्या इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। अगर आप व्यापारी है, ठेकेदार है या किसी सरकारी काम के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को एडवांस पैसा देने से पहले दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से जांच जरूर करें। सरकारी अधिकारी का नाम देखकर भरोसा मत कीजिए, सरकारी लेटर हेड देखकर भरोसा मत कीजिए, डिजिटल सिग्नेचर देखकर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में फर्जी दस्तावेज बनाना आसान हो सकता है लेकिन अपना पैसा वापस पाना बेहद मुश्किल। और कुंभ जैसे बड़े आयोजन हमें एक बात
जरूर सिखाते हैं। आस्था पर विश्वास रखिए, लेकिन दस्तावेजों की जांच में कभी लापरवाही मत कीजिए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही इस कथित फर्जीवाड़े की पूरी तस्वीर साफ होगी। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और किसी भी लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में मत डालिए। धन्यवाद।